हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ आ चुका है, जहां पर हम आज के दिन इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड लेके आ रहा है ये अपना आईपीओ। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था फॉर एजुकेशन पर्पस। लेकिन आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा और उसी के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1992 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये मेनली फोकस करती है लोन्स प्रोवाइड करने में रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स को। कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स होने वाले हैं वो होने वाले माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स और लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीकल्चर लोन। अगर हम एज ऑफ मार्च 2023 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बैंक के पास 700 आउटलेट्स होने वाले हैं, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर्स होने वाले हैं, 20 बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स एंड 481 बिजनेस फैसिलिटेटर होने वाले हैं। इनके पास 581 एटीएम्स होने वाले हैं जो लोकेट होने वाले 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया में। उसी के साथ साथ ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा काम करती है, जहां पर इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल आ जाता है, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आ गया, एसएमएस अलर्ट, बिल पेमेंट एंड रुपए ब्रांडेड एटीएम कम डेबिट कार्ड्स। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 मार्च 2022 में इन्होंने प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयमेंट टू 4100 पीपल। अब अगर हम कंपनी की डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 3 नवंबर को, क्लोज होगा 7 नवंबर को। अलॉटमेंट हो जाएगी 10 नवंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13 नवंबर को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे फ्लोटेड 15 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाले 16 नवंबर। चांसेस तो यही है कि इसमें भी हमें T+3 डेज का फंडा देखने को मिल जाए। अगर हम कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो वहां पर 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 57 टू 60 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 60 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस। लोड साइज होगा 250 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होगा 463 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 390 करोड़ का और रिमेनिंग रहेगा ओएफएस 72 करोड़ का। एक अच्छे साइज का ये आईपीओ भी है और उसी के साथ साथ मेजर पोर्शन फ्रेश इशू है जो हमारे पास फिर से पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। उसी के साथ साथ एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 5 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल का 35% का और एचएनआई में 15% का। अगर हम लोड साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 250 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 15,000 रुपीज। एक लोड से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई कैटेगरी में बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास वहां पर अमाउंट होगी 2,10,000 रुपीज की। और बिग एचएनआई में 67 लोड्स के लिए जहां पर अमाउंट हो जाएगी 10,05,000 की। अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं तो कदम वाली, पोल थॉमस एंड ईसा फाइनेंस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स रहने वाले हैं। प्री इशू साइज है 74.43% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 62.64% का। अभी तक हमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट इसमें देखने को नहीं मिला है। जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं सारे के सारे पॉजिटिव्स आए हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे पर चलते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो वहां पर हम एक नजर लगाते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 में थे 12,338 करोड़ के, जो बढ़ के 30 जून 2023 तक हो चुके थे 20,795 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें जहां पर देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते तो 1768 करोड़ थे 31 मार्च 2021 में, जो 31 मार्च 2023 में हो चुके थे 3141 करोड़। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में 30 जून 2023 में 990 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं 2021 में था 105 करोड़ का। अगले साल हमें डिप देखने को मिला अच्छा खासा, जहां पर हमें 50% के अप्रोक्स का डिप देखने को मिला 54.73 करोड़ के, जहां पर पीएटी देखने को मिला। लेकिन जितना बड़ा डिप था उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बैक बाउंस देखने को मिला, जो हमारे पास एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी का। 31 मार्च 2023 में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया 302 करोड़ का। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 30 जून 2023 में 130 करोड़ के करीब का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है।
अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 30 जून 2023 में 1839 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1389 करोड़ के। अगर हम टोटल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो वो भी बढ़कर 1694 करोड़ से बढ़कर हो चुके 2740 करोड़ की। जहां पर हमें अगर काफी अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिले तो वहां पर हमें टोटल बोरोइंग्स में इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, वहां पर हमें इसमें बोरोइंग्स देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आता है। एक नेगेटिव पॉइंट था कि जहां पर हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिला, लेकिन उसे भी इसने कवर अप कर लिया था, तो मतलब कि कंपनी के फाइनेंशियल भी काफी ज्यादा जबरदस्त रहने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो निकल कर आती है 8.94 की, पोस्ट हो जाएगी 5.94 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आ रही है 3087 करोड़ की, ईपीएस 6.73 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.69% की। हल्का सा जहां पर हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला इसका ईपीएस, जो काफी ज्यादा कम है, जो इस आईपीओ का बस हमें यही मेन एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस बार हमारे डिजिटल सैटरडे स्कूल में एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, भारत इन अमेरिका। लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कृष्ण शर्मा सर, जो इस सेशन को लीड करने वाले हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ट्रेनर होने वाले हैं। एक्चुअली इनकी खासियत यह है कि इनके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है और अपने बेस पर ये अपनी स्टोरीज बनाते हैं उसे समझाने के लिए, और काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देते हैं। क्योंकि जहां पर इनका मानना ये है कि अगर मैं कुछ 6 साल के बच्चे को नहीं समझा पा रहा हूँ, तो वहां पर मैं ये एज्यूम नहीं कर सकता कि मैं किसी भी 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स के पर्सन को भी वो चीज समझा दूंगा। स्पेशल एसआईपी का ये सेशन होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा और हमारे लाइफ लॉन्ग में भी काम आने वाला है। 4 नवंबर को ये सेशन होने वाला है, सैटरडे को 6 PM टाइमिंग रहने वाली है। लेकिन डोंट वरी, इस सेशन की कोई भी फीस नहीं होने वाली है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। लेकिन आपको एक करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा, और रजिस्ट्रेशन लिंक खोलने के बाद आपको सिर्फ अपना नेम और मोबाइल नंबर डालना है, जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको सेशन शुरू होने से 1 घंटा पहले मैसेज आ जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जहां से भी आप इस लिंक को ओपन करके सेव कर लीजिएगा, आप इस सेशन को देख सकते हैं। तो इसे रजिस्टर करना मत भूलिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर हम चलते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजन में, तो वहां पर हमारे पास जितने भी पीयर्स कंपैरिजन आते हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी है 22 का, क्रेडिट असेस 26.81 का, स्पांदन स्फूर्ति का 471 का पी, बंधन बैंक का 16.55 का, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.81 का, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 21.51 का। और जहां पर हमें अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी देखते हैं, तो बाकी सभी से जो अपना आईपीओ सस्ता ला रहे हैं। और अगर हम आई वैल्यूएशन की बात भी करते हैं तो वहां पर भी इन्होंने एक फेयर वैल्यू मांगी है, और जहां पर हमें एक अच्छा खासा स्कोप कंपनी ने छोड़ा है, तो ये आईपीओ हमारे पास काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, जिसे स्टडी करना बनता है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी 41% के करीब का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल में बात करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा है, नेगेटिव पॉइंट में हमें सिर्फ ईपीएस में दिक्कत देखने को मिली थी, उसके अलावा हमें कहीं पर भी इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप लोगों का क्या होने वाला है डिसीजन इस आईपीओ में, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।